कामदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। और शुद्धगुरु प्रक्षाल सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे परम्पराचार्य सकल कलुष विद्वांसकं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापविनाश इदं ग्रंथादिराजर्षि तत्वार्थसूत्र अपरनाम मोक्षास्त्रज्ञान व्यक्त्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तरगंतकर्ता ऋषि गंधर देवा प्रविगंधर देवा देशं बतोन्सार श्री कुंद कुंदन आचार्य उमा स्वामी देवी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंद कुंदारो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जयनमे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदिर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसाणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भयतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तन्मूलब्धे वंदे तन्नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्माय। बोलिए पंच परमश्री भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वाज ब्रह्म चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कमलों क्रोध महामुनिराजों की जय, परम पूज्य स्वामी उमा स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी विद्यासागर जी महाराज की जय, बालश्याम जन्मानी माता अहिंसा परमो धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्वराज की जय। पर्वराज 10 लक्षण पर्व है। अनंत चतुर्दशी का दिन ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष उपासना का दिवस। वैसे 10 ही धर्म अनेक धर्म के 10 दिन विशेष रूप से आराधना करते हैं। बाकी प्रतिदिन धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा सुख शांति चाहता है। बिना धर्म की आराधना के किसी भी भक्त को सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए धर्म की आराधना तो यानी प्राण के समान है। बिना धर्म की आराधना के एक क्षण भी किसी को रहना नहीं चाहिए। यद्यपि एक इंद्रिय से लेकर माने असंगी पंचेंद्रिय तक भी वो भी उनका स्वभाव भी जानना देखना है, लेकिन आवरण के कारण क्षावसन ज्ञान इतना कम है, कितना है कि उनको स्व क्या है, पर क्या है क्या उपादेय, इस बात का बोध नहीं। संगनी होने पर फिर जो क्षावसमिक ज्ञान होता वो जरूर स्व और पर को पर, है को है, उपादेय को उपादेय, नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य, ऐसा जानने में समर्थ होता है। तो आज उमा स्वामी महाराज के श्री चरणों में चलेंगे और 10वां अध्याय जिसमें मोक्ष तत्व का वर्णन है उसकी यहाँ पर अपन उनके श्री चरणों में बैठ करके कुछ चिंतन और मनन करेंगे। कोई आज सभी भव्यात्मा सभी जीव जैत्री भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भय। क्या सुंदर लाइन! क्या जैत्री भुवन में, 3 भुवन में, चतुर्गति में अनंत जीव है। सुख चाहे दुख दे भयवन, ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा था। जितने ग्रंथ चारों अनुरूप के विद्यमान आचार्य भगवंत गोविंद द्वारा रचित प्रणीत
सभी में एक ही दुख को दूर करने वाली और सुख को, सच्चे सुख को प्रदान करने वाली कथा यानी उपाय, साधन बताया। कोई ऐसा ग्रंथराज आपको हमको नहीं मिलेगा कि जिसमें सुख का उपाय न बताया हो, दुख से छूटने का उपाय न बताया हो। इसलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में भी, मोक्ष शास्त्र में भी दुख से छुटकारा पाने का और सत्य अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद पाने का उपाय बत सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर आचार्य भगवंत से कहा तीनों की एकता क्रमशः पूर्णता यानी निर्वाण अक्षय अतीन्द्रिय सुख का कारण है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, और इनकी पूर्णता युगपत होती थे क्रमशः। तो आचार्य भगवंत सम्यक दर्शन का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। मति शुद्धावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, सम्यक चारित्र का स्वरूप भी बतलाते हैं। यद्यपि एक देश चारि श्रावक भद्र, लेकिन सामाजिक स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात, और इनमें अंतर्गत उत्तम क्षमादि 10 धर्म भी गर्भित हो जाते हैं। आत्मा वस्तु यानी सभी द्रव्य, उसमें आत्मद्रव्य जो वस्तु उसका स्वभाव जो निर्विकार चेतना ज्ञाता दृष्टा, उसमें भी उत्तम क्षमादि 10 धर्म रत्नत्रय अहिंसा चारित्र संभाव सब गर्भित हो जाते हैं। तो अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व जीवा जीवा श्रवंसम निर्जर मोक्षास तत्वम, तो कौन सा तत्व मोक्ष? अभी तक जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा इनका वर्णन अच्छी तरह आचार्य भागवत ने किया। अब मोक्ष तत्व का वर्णन प्रारंभ करते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ये बता, मोक्ष जब भी कभी भव्यात्मा को होता है तो किस पूर्वक होता है? आचार्य भगवंत कहते हैं केवल ज्ञान पूर्वक, केवल दर्शन पूर्वक अनंत सुख, अर्थात अनंत चतुष्टय के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो केवल ज्ञान आदि का वर्णन करेंगे। और केवल ज्ञान कब होता है, केवल दर्शन कब होता है? कि जब यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होता, क्षपक्षणी चढ़ने वालों को बाद में गुणस्थान के चरम समय। लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का क्षय कब होता है? उसके पहले अंतर्मूर्त, पहले मोह का क्षय होना जरूरी। 10वें गुणस्थान सूक्ष्म लोभ रहता है, फिर क्षपक्षणी चलने वाले के उसका क्षय हो जाता, अभाव हो जाता। अंतर्मूर्त के बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का अभाव होने पर केवल ज्ञानादि का आविर्भाव, केवल ज्ञानादि होने पर औदारिक शरीर अघात्या कर्म रहता है। फिर उनका अभाव होने पर अयोग गुणस्थान के चरम समय में ये जीव द्रव्य कर्म से, नो कर्म से, भाव कर्म से छूट करके सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। उसी का नाम निर्वाण कहो, उसी का नाम मोक्ष कहो, उसी का नाम आत्यंतिक अवस्था कहो। वो अवस्था अब शादी अनंत काल तक रहेगा। अब उसमें कुछ भी परिवर्तन होने का अर्थात ज्ञान, यद्यपि पदार्थ प्रमन होते हैं, प्रमेय और ज्ञान में सब झलकते हैं उस अपेक्षा उनमें परंतु जो शादी अनंत काल के लिए अव्यवहारादि मन स्वरूप, उसमें कोई अंतर आने का नहीं। तो अब मोक्ष, अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता उसमें किस क्रम से होती है? सबसे पहले तो सम्यक दर्शन की पूर्णता होनी चाहिए। सम्यक दर्शन की पूर्णता का अर्थ क्या है? अर्थात क्षायिक सम्यक दर्शन का हो जाना। फिर क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। औपशमिक का काल तो अंतर्मूर्त है, वो तो नियम से अंतर्मूर्त के बाद
चार अवस्था होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि को या सादी मिथ्या दृष्टि को भी औपनिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती पंचलब्धि पूर्वक। वो इच्छापसमी की विशुद्धि देशना प्रायोग और करण, कोई अधकरण पर अनिवृत्तिकरण, तो उसका काल तो अंतर्मूर्त है औपनिक सम्यकता। उसके बाद नियम से या तो मिथ्यात्व को प्राप्त होता है या साधन को या सम्यक मिथ्यात्व या क्षाप समित सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। मान लो कोई क्षाप समित सम्यक्त्व है, वो भी अंतर्मूर्त आता है। अधिक से अधिक 66 साल से वो भी टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ अगर कोई है तो क्षायिक सम्यक दर्शन है। इसलिए दर्शन मुक्ति क्षपना यानी चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक कोई भी भव्यात्मा अवरत सम्यकदर्शी संयमासन लब्धि के धारक या संयम लब्धि के धारक केवली शुद्ध केवली के पादमूल में 3 करण के द्वारा पहले तो अनंतानुबंध का विसंयोजन करते हैं। उसके 4 पर्व होते हैं। उसकी जो स्थिति होती है अंतकोड़ा कोड़ी सागरी, उसको घटा करके अंतर्मूर्त की स्थिति और उसका फिर उसका विसंयोजन होता है। अप्रत्याख्यानावरणादि रूप उसका परिमन हो जाता है और विश्राम। फिर इसके बाद 3 करण के द्वारा मिथ्यात्व की क्षपना, मिथ्यात्व के कुछ सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, सम्यक मिथ्या और कुछ सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, और सम्यक प्रकृति की स्थिति अधिक होती तो कम हो करके कृत्य भेदक हो जाते हैं। अगर वो मोक्ष जाते तो मरने का प्रश्न नहीं। बाकी संसार में शायद सम्यक दृष्टि भी अधिक से अधिक वो जिसमें दर्शन मोक्ष की क्षपना होती है। एक वो भाव अगर पूर्व में मनुष्य तिरंचायु का बंद कर लिया पहले तो एक भूभूमि में जाएगा, फिर वो नियम से देव होता 100 में दूसरे से, और वहाँ से आकर के मोक्ष चला जाता। अगर किसी ने नरकायु बंधी तो तीसरे भाव में, देवायु बंधी तो तीसरे भाव में, और कोई आयु का बंध नहीं तो उसी भाव में निर्माण। इसलिए क्षायिक सम्यक का होना 4 से 7वें तक किसी भव्यात सम्यक दर्शन की पूर्णता। लेकिन एक प्रश्न उसमें आता है, आचार्य भगवंत का 12वें गुणस्थान में जो पहुँचेगा वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि ही पहुँचेगा। क्यों? क्षपक्षणी का आरोहण बिना क्षायिक सम्यक के होता नहीं, और क्षपक्षणी के बिना 12वें गुणस्थान में कोई पहुँचता नहीं। तो सम्यक की पूर्णता हो गई। अब ज्ञान की पूर्णता, यद्यपि सम्यक होने पर ज्ञान सम्यक हो जाता है और आगे तपोबल से वगैरह से माने अवधि मन पर ज्ञान भी हो जाते, लेकिन ज्ञान की पूर्णता बिना केवल ज्ञान के नहीं होती। इसलिए 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में जब घात्य कर्म का अभाव होता है तब ज्ञान की पूर्णता होती है। लेकिन अभी चारित्र की पूर्णता नहीं हुई। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदम आत्मरूपम तक। ये चारित्र का लक्षण आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धिपान बताया। अहिंसादि महाव्रत धारण कर लिए, ठीक है, प्रमत्त अप्रमत्त दशा में पहुँच गए, लेकिन अभी कषाय से मुक्त नहीं हुए। 10वें से ऊपर पहुंच गए, 12वें में कषाय से मुक्त हुए, लेकिन अभी अज्ञान से मुक्त नहीं हुए। 13वें में चले गए, अभी योग से मुक्त नहीं हुए। 14वें में चले गए, अयोग गुणस्थान, लेकिन अभी शरीर से और अघाती कर्म से औदायिक भाव से अभी मुक्ति नहीं हुई है। जब द्विचरम और चरम समय में इनका अभाव होता है तब मोक्ष होता है। इसलिए चारित्र की पूर्णता योग के अभाव होने पर 14वें गुणस्थान के प्रारंभ में भी नहीं बताई, क्योंकि अभी अघात्य कर्म का तीव्र उदय बताया। आने 14वें गुणस्थान के द्विचरम चरम समय में चारित्र की पूर्णता। जहाँ चारित्र की पूर्णता वहीं मोक्ष मार्ग की पूर्णता, जहाँ मोक्ष मार्ग की पूर्णता वहीं अनंत समय में निर्माण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वह ऐसा सभी भव्यात्मा को हो जाए तो आनंद ही आनंद है।
सबसे बढ़िया अगर कोई श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम अवस्था आत्मा की है तो सिद्ध अवस्था है, सारी अनंत काल के लिए अशरीरी, शरीर का संबंध नहीं, शरीराश्रित समस्त दोष आदि व्याधि उपाधि। आह, क्या गजब का! सिद्ध भगवान का नाम उच्चारण करते, उनका स्वरूप चिंतन करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता। वो कितने सुखी, कितने सुखी, कितने आनंद में मग्न है, कितने स्वरूप में लीन है, कितना ऐसे सुख का अनुभव, आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। वो कहते हैं उस आत्मिक सुख की झलक 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 केवल ज्ञानी जानते हैं, अनंत सुख का अनुभवन करते हैं, परंतु अव्यवहार सुख को जानते हुए उसकी अनुभूति केवली भगवान 13वें 14वें गुणस्थान वृत्ति को भी नहीं होती है। वो अलौकिक अवस्था ऐसी। तो व्यवहार में ऐसा अपन सबसे पहले इस आत्मा की मिथ्यात्व से मुक्ति, फिर अविरति से मुक्ति, फिर प्रमाद से मुक्ति, फिर बादर कषाय से मुक्ति, फिर सूक्ष्म कषाय से मुक्ति, फिर अज्ञान से मुक्ति, फिर योग से मुक्ति और अंत में शरीर से अघातिया कर्मों से मनुष्य गति नाम का औदैक और असिद्धत्व भाव से मुक्ति। यानी इनका तो अभाव होता तो सद्भाव रहता है। हाँ, सद्भाव रहता है, संकित दर्शन ज्ञान लघु अवगाना सूक्ष्म वीर जमान निराबाद सिद्ध भगवान। यानी अभाव, सभी का अभाव हो जाता, कोई रहता कि नहीं रहता। अरे क्षावसमिक ज्ञान का अभाव हो जाता है, क्षायी ज्ञान केवल ज्ञान देता है। क्षावसमिक दर्शन भाव का केवल दर्शन देता है। क्षावसमिक वीर्य चला जाएगा तो क्षायिक वीर्य आ जाएगा। क्षावसमिक गए, परमागाढ़ सम्यक तो रहेगा, उनके रहते हैं। सिद्ध भगवान में क्या क्या रहता, अस्थि और नास्ति दो से विचार। नास्ति से अपन विचार करेंगे भैया, सब मूल कर्म उत्तर कर्म उनकी बंद, उदय सत्पात सबका अभाव हो गया। गुणस्थानातीत हो गए, जीव समासातीत हो गई, पर्याप्ति से अतीत हो गए, प्राणाती ये 10 प्राण है कर्म इनसे अतीत हो गई, आहारादि संन्यास से रहित हो गई। अरे मनुष्यादि ये गति विभाव व्यंजन पर्याय से रहित हो गए, एक इंद्रियादि इंद्रियों से रहित हो गए, त्रस्तावरपने से रहित हो गए, योगों से रहित हो गए, चाहे वो मन हो, वचन काय हो, घोषमान हो, उपाद योग स्नान एक सबसे कषाय शक्ति स्थान वेक्षा स्थान आयु बंदाबंद के स्थान से रहित हो गए। क्षावसमिक ज्ञान से केवल ज्ञान से विभूषित है। यथाख्यात से भी ऊपर कोई ऐसा स्वरूप में रमणता, वहाँ चारित्र का व्यवहार नहीं बताया है, लेकिन यथा परम यथाख्यात से भी ऊंची उनकी स्वरूप लीनता रूप परिणति होती है। क्षावसमिक दर्शन नहीं, केवल दर्शन से विभूषित है, लेक्षा से रहित है, द्रव्य भाव और भव्यत्व अभव्यत्व नहीं, भव्यत्व का भी व्यवहार नहीं और परमागाढ़ क्षायिक सम्यक प्रसादी अनंत काल के लिए असंगनी संगनीपने का भी व्यवहार नहीं, द्रव्य मन भी नहीं, भामन। अब अनारक है, कोई कर्म नो कर्म का परमाणु नहीं आता, उपयोग का व्यापार युगपथ होता, केवल ज्ञान केवल दर्शन, न बंध है न उदय न सत्ता न उत्कर्ष न अपकर्षण, कर्म की कोई अवस्था नहीं। ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध चक्र महामंडल विधान सभी भव्यात्मा करते हैं। 8 गुणों का स्मरण करते हैं, 16 का करते हैं, 32 का करते हैं, 64 का करते हैं, 128 का करते हैं, 500 256 का, 512 का, 1024 का, और अधिक भावना हो तो 2048, और अधिक भावना हो तो 4096, और अधिक किसी की शक्ति और पुरुषार्थ हो तो डबल 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहाँ तक अनंतता नहीं आए वहाँ तक दूने दूने करते जाओ। ऐसे उन गुणों से विभूषित होते कौन? सिद्ध भगवान। तो 10वें अध्याय में वो सबसे पहले
बिना केवल ज्ञान आदि के मोक्ष नहीं होता, तो उसकी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मोह क्षयात्, ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम, यानी कोई आचार्य संस्कृत है, व्याकरणाचार्य भी है और न्यायाचार्य भी है, सब माने अनेक प्रकार के विद्वान होते, तो वो कहते हैं कि अलग अलग विभक्ति क्यों दी, मोक्षयात्, फिर ज्ञान दर्शनावरणात् क्षयात्, 2 बार आपने अलग अलग विभक्ति कि हमने इसलिए दी कि पहले मोह का क्षय होता है, फिर अंतर्मुख के बाद 3 घात्या कर्मों का क्षय होता है। सभी भव्यात्मा जानते हैं क्षपना का आने, जो उसी भव से निर्वाण को प्राप्त होते उनको 3 आयु नहीं होती, मात्र मनुष्य आयु भुज्यमान होती, उनको आयु का बंधन नहीं होता। और सबसे पहले चतुर्थादि गुण स्थानों में 3 करण के द्वारा अनंतानुबंधी देवी जी की विसंयोजना, सबसे पहले उसकी विदाई होती है। किसकी? अनंतानुबंधी के हाथ पीले होते हैं, कुछ विश्राम का मतलब कोई कार्य नहीं। फिर क्रमशः 3 करण की विशुद्धि से मिथ्यात्व कहते हैं, अब आप भी पधारो, सम्यक मिथ्यात्व आप भी पधारो, सम्यक प्रकृति आपकी भी विदाई। इस प्रकार 7 प्रकृतियों की क्षपना बताई, यानी अभाव, और 3 आयु नहीं 10 नहीं। अब वो 9वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी में वहाँ 9 भाग किए क्षपना के। प्रथम भाग में आचरण की थोड़ी विवक्षा है, नाम कर्म की 13 और दर्शनावरण की बड़ी 3 निद्रा। ये सब अनुदयी प्रकृति स्वमुख से नहीं जाती, सब परमुख से जाती, विदाई। फिर दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, वो भी अनुदयी प्रकृति, वो भी संवरण रूपण करके विदाई। फिर तीसरे भाग में नपुंसक वेद का, चौथे भाग में स्त्री वेद का, 5वें भाग में हास्य आदि 6 कषाय का, 6ठे भाग में पुरुष वेद का, फिर संवरण क्रोध का, फिर मान का, बादर लोभ का। ऐसे 36 प्रकृतियों की विदाई। और 10वें गुणस्थान, उसका काल 9वें 8वें सबसे कम काल है, जहाँ 99 का अल्प बहुत बताया ना, तो जो सूक्ष्म साम्राज्य का चढ़ने का काल थोड़ा ज़्यादा, उतरने का और कम है, लेकिन वो 8वें 9वें नंबर ही बता दें। औपशमिक यानी 11वें गुणस्थान का काल 34वें नंबर में 2 क्षुद्र भव काल है, 2 क्षुद्र भव काल है। और फिर इसके बाद 41 और 42वें नंबर में अनिवृत्तिकरण, चढ़ने उतरने का काल बताया। और 43-44वें नंबर में आने अपूर्वकरण के चढ़ने उतरने का काल बताया। उतरने का काल कम है, आप और हम जानते हैं। शिखर जी की वंदना करते हैं तो चढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, उतरने में कम लगता है। खेत खपरक श्रेणी वाले तो उतरते नहीं हैं, उतरते तो उपशम श्रेणी वाले जो चढ़ते हैं, और जिनका मरण नहीं होता तो 11वें का काल पूर्ण होने पर फिर क्रमशः 10 में से, और फिर 10 में से फिर 9 में, 9 में वही 9 में से फिर 8 में, 8 में से फिर सातिशय अप्रमत में और निर्तिशय अप्रमत में आ गए। अब उनका मरण भी हो सकता है संभव। इस प्रकार 10वें में सूक्ष्म लोक की क्षपना, 12वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी वाले पहुँच गए। विचरम समय में निद्रा और प्रखला देवियों को, और चरम समय में ये स्वमुख से जाएगी ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, 14 प्रकृति। और इनके क्षपण होते ही अज्ञान का अभाव होते, औदैक अज्ञान का अभाव होते। जैसे अपन आँख बंद और खुली, वैसे केवल ज्ञान, केवल ऐसी आँख खुलती, ऐसी आँख खुलती है। और क्या उनको प्रमेय, क्या प्रमेय उनके ज्ञान में आता है। यानी इस ढंग का आता है। एक छोटी सी बात बताए, मान लो कोई भव्यात्मा किसी स्थान का उसने
चर्म चक्षु से अवलोकन नहीं किया और अन्य भव्यात्मा में उसको देखा, वो उसके सामने बहुत तारीफ करते हैं, ऐसा है वैसा है। अंदर में कल्पना तो होती है, लेकिन है कैसा है, कई प्रकार की। लेकिन जब साक्षात जा करके चर्म चक्षु से देखते तो वहाँ का तो अलग ही दृश्य नज़ारा दिखाई देता है। अभी डोंगरगढ़ का सुना आचार्य भगवंत महा, तो कल्पना आती, वहाँ तो सबके ऐसे ऐसे स्थान है, धर्म स्थान है, पर जब गए तो अलग ही ढंग का नज़ारा है। हर जगह देखो आप ऐसे आपने हमने कई प्रकार की कल्पना करी, और जब केवल ज्ञान दर्शन आँख खुल गई तब क्या वस्तु स्वरूप है वो सामने आ जाएगा। लोक का स्वरूप आ जाएगा, षड द्रव्यों का स्वरूप आ जाएगा। क्या क्या है अभी भी थोड़ा सा जैसे चलता नहीं। अरे हम तो रोज़ देखते हैं, कल बादल नहीं थे देखने, ऊपर बैठते हैं, वो वस्तुतः देखा जाए चंद्रमा और जो तारामंडल दिखाई देते, अब जिनागम के अनुसार तो सबसे 790 योजन है, और फिर उससे अपन चलेंगे ऊपर, तो 790 योजन के ऊपर इस भूतल से क्या है, तारामंडल। लेकिन वर्तमान में केवल चंद्रमा, इसके अतिरिक्त तारा तो बहुत दूर है जो अपने को दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, किसी की मंद कांति, किसी की अच्छी कांति। कहते हैं कितने वर्ष प्रकाश दूर है, कितने वर्ष प्रकाश दूर है, बहुत दूर है। ऐसा अभी ये विज्ञान अपना, इनके कैमरे वगैरह है, उससे ये फोटो वगैरह लेते हैं, बताते हैं। अब ज्योतिर्लोक का हिसाब किताब मिलता नहीं है। फिर आगे कहाँ वैमानिक देवाओं के विमान वगैरह है, नारकियों के हिसाब, पृथ्वी बिल वगैरह है, भवनवासियों के घर भाग। क्योंकि अपन आगम से तो उसको सीखते पढ़ते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे ज्ञान का विषय, इसीलिए आगम से पढ़ने पे अपन, और जो भी अपने को नक्शा वगैरह बताया उसके अनुसार अपन उसका चिंतन मनन भी करते हैं। लेकिन जब केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की आँख खुल जाएगी, तब आपको हमको पता लगेगा कि कैसा वस्तु स्वरूप है, कैसे षड द्रव्य है। और तो यानी अब यद्यपि आपको हमको विकल्प नहीं होगा, लेकिन केवल ज्ञान होते ही सब ओपन हो जाएगा। यानी जो गुप्त चीज़ें थी, छिपी हुई थी, यानी जिनका ज्ञान नहीं था, वो सब सामने आ जाएगी। इस जीव का, दूसरों की बात छोड़ो, अगर ये जीव निगोद से निकल करके 84 लाख योनियों में इसने परिभ्रमण किया है, हर एक योनि का कितनी बार सर्प बना, सिंह बना, कितनी बार चींटी चींटा बना, खटमल बना, लठ बना, केंचुआ बना, अरे बिच्छू बना, अजगर बना, छिपकली बना, ये सब खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। मनुष्य भी बना, हीन कुल में भी गया, कितनी बार उसने किस किस की हिंसा करी, वो सब सामने आएगा। नरक में गया, कैसी कैसी वेदना सही, वो भी इसके ज्ञान में आएगा। भूमि में गया, वहाँ पर क्या क्या रहा, व्यंतरदेव हुआ, ज्योतिषी हुआ, भवनवासी हुआ, कल्पवासी हुआ, सब कैसे सामने आएगा। किसको उदाहरण क्या दें आपको, ऐसा सामने झलकेगा, ऐसा सामने झलकेगा। इसने क्या क्या नहीं करी, ऐसी कहने में नहीं आता। इसकी सारी पोल खुल जाएगी। तो अभी तो ढका ढकाया है, बाकी उस समय सब सामने आएगा। इसने क्या क्या चेष्टाएं करी और क्या नहीं करी। अन्य स्थानम कृतं पापम धर्मस्थानम विमुच्यते, धर्मस्थानम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति।
अरे अन्य स्थान तो किया, लेकिन धर्म स्थान में भी इसने अपराध किए, वो सब आएगा पूरा। और अगर देखा जाए यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, मुनिव्रत धान अनंत पार ग्रीवे के उपजाए। कई बार ये मुनिलिंग की 28 और शुक्ल लेशा से 9 में ग्रेविक में गया स्त्री कई बार। अरे खाली आप और हम ये थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या भगवान महावीर का पावन चरित्र, तो मारीच से लेकर के महावीर पर्यंत जो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल है चतुर्थ काल, उसमें उनके कितने भाव बता दिए। ओहो, अकौआ को आंकड़ा होता नहीं हो, एक अकौआ 5 करोड़ भव। अरे वेश्या के 60 लाख भव, नपुंसक के 20 लाख भव, धोबी के 60 लाख भव। वो बताया जैसा भी छंद दोहा मिलता है अपने को, तो जरा उसमें थोड़ा विचार आता है। अरे कितनी बार गर्भ में आकर जिसका मरण हो गया, कितनी बार शीर बना, तिरंच योनि में सवर। मनुष्य में कोई फर्क नहीं ज़्यादा, तिरंचों में तो ओहो हो कितने। अरे कोई भी लो, वृक्ष कितनी जाति के वृक्ष, कितनी जाति के पुष्प आदि वगैरह नाना प्रकार। अरे कितनी जाति के 2 इंद्री देखो, 3 इंद्री 4 इंद्री एक नहीं है, छोटी बड़ी सब अफगाना के। अरे कई बार ये रागो मच्छ हुआ, रागो मच्छ, कई बार ये तंदुल मच्छ भी हुआ। जब ये सब बातें कब आएगी? केवल ज्ञान होगा, फिर हर्ष विषाद नहीं होगा, क्योंकि बीतरागी हो गई। बाकी सब बात कितनी बार इसने पर के जेब में हाथ डाल करके ओम नमः, ये झलकेगा का नहीं? अरे चोरी का काम, कुशल का काम, असत्य का काम, सब झलकेगा का नहीं? सब झलकेगा, कोई छिपा नहीं रहेगा। मान लो अभी है आपके पास थोड़े से करेंसी है, कोई रुपया पैसा है, आप बाहर नहीं एक किमाड़ लगा करके अंदर में गिनेंगे, वो भी समझ में आएगा कि नहीं? सब झलक माने कोई भी छिपी बात नहीं रहेगी। ऐसी कई बार अग्नि में जल करके मरा, कई बार भूकंप से मरा, कई बार किसी मरा। कब ये पता लगेगा? जब केवल अन्य की बात मत करो भैया, किसकी बात है? ये अपनी अपनी कथा है, हम अपनी कथा कह रहे हैं। इस जीव ने 84 लाख योनि में परिभ्रमण किया, देव भी हुआ। एक देव की कम से कम कितनी देवांगना होती बोलो? 32 होती नहीं होती? 32 देवांगना होती। अगर मान लो परिभ्रमण करते हुए, जैसे तीर्थंकर आदि का पवित्र जीवन अपन पढ़ते हैं, तो चक्रवर्ती भी होकर के मोक्ष गए कि नहीं? चक्रवर्ती होकर के, तो चक्रवर्ती हो तो 96,000 रानी और क्या क्या विभूति थी। अरे राम का चरित्र अपन पढ़ते हैं, कितने लड़ाई झगड़ाई वगैरह, क्या महाभारत हुए। ऐसे इसने कई महाभारत, कई रामायण को सब कुछ इसकी सारी। अरे केवल ज्ञान हो जाना, केवल दर्शन का प्रकट हो जाना, इसका मतलब क्या है? सब ज्ञान में वस्तु स्वरूप आ जाएगा। अब केवल ज्ञान माने मोह के अंतर के बाद अंतर्मूर्ति में फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि। और 13वें गुण स्थान में किसी प्रकृति की क्षपना नहीं होती। 14वें गुण स्थान में द्विचरम समय में, बहुत चरम समय में 13। इस प्रकार ये पहला सूत्र जो आपको है, मोहक्षयात्, गया क्या है? मोक्षयात् ज्ञान दर्शनावनाक्षाच केवलम। चलिए आगे, बंधित्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं?
बंध के हेतुओं का अभाव होने पर बंध के हेतु 5 है मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय। और अभेद दृष्टि से करो तो 4 मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। और अभेद दृष्टि से करो तो फिर 4 की जगह 3 रखो। 3 रखो, कितने 4 है नहीं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। तो उसमें आपको 3 रखना है, 3 रखना है तो मिथ्यात्व को हटा दो हैं। और फिर अगर 2 ही रखना है तो कषाय और योग, और 1 ही रखना है तो योग। 1 बंध का हेतु 1 है तो योग, 2 है तो योग और कषाय, 3 है तो योग, कषाय, अवृत्ति, 4 है तो योग, कषाय, अवृत्ति, मिथ्या, और 5 है तो सभी को ले लेना चाहिए, उत्तर भेद भी लेना चाहिए। और निर्जरा वो कल आया नहीं, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत निर्जरा के द्वारा, संबर और निर्जरा के द्वारा कृष्ण संपूर्ण रूप से कर्मों का विप्र मोक्ष लिखा, अत्यंत पृथक हो जाना फिर संबंध नहीं, उसका नाम मोक्ष, उसका नाम मोक्ष है। 2 बार मोक्ष है, यानी कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, यानी मोक्ष, मोक्ष उसका नाम मोक्ष है। यानी मुंज धातु छुटकारे अर्थ में बताया। तो फिर पूछा कि क्या कर्मों का ही अभाव होता है कि और किसी का? हाँ, औपस्मिकादि भव्यत्मा नाम च। अरे औपस्मिक भाव भी सिद्धों को नहीं, क्योंकि 11 में से ऊपर औपस्मिक भाव नहीं होते। आदि में कौन से क्षापसमिक भाव भी 12 तक ही होते, उनका भी नहीं। औदैक भाव 14 तक होते, उनका भी नहीं। अच्छा, पारणामिक भाव, अरे 10 प्राण के धारण रूप जीवत्व, भव्यत्व, थारे भव्यत्व नहीं, तो फिर बचा क्या? कोई बचेगा नहीं। अरे है बच्चे कौन से बच्चे सो बतलाते हैं, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, यानी इनको छोड़ करके बाकी का अभाव, केवल सिद्ध माने क्षायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्वपना, ये तो वहाँ रहता और बाकी सबका अभाव हो जाता है। ये बहुत ही पूरा कचरे की कोई जरूरत नहीं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, जीवत्व और क्षायिक वीर्य, ये सिद्ध भगवान को रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व, फिर वो सिद्ध भगवान यहीं रहते कि ऊपर जाते हैं? यहाँ रह नहीं सकते, इच्छा तो है नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से, जैसे इसमें दृष्टांत दे रहे आगे चल करके, अगर कीचड़ का लेप तुम्बी से हट जा तो तुम्बी वहीं रहेगी कि ऊपर जाएगी? हैं? कीचड़ का लेप तुम्बी से निकल गल करके अलग हो गया, तुम्बी पेंदे में रहेगी कि ऊपर जाएगी? जल तुम्बी न्याय न रेफत से ऊर्ध्वगमनम। व्याकरण शास्त्र में रेफ होता नहीं, रहलन, वो लंगड़ा है। तो लंगड़ा व्यक्ति अगर बीच में आ जाए तो बेचारा खुल जाओ, क्या कहते हैं? अरे हाँ, वो पिचक जाता है, या लोग उसके ऊपर पैर वगैरह देख करके चले जाते हैं। तो फिर आचार्य भगवंतों ने उसका नियम बनाया, जल तुम्बी न्याय ने रेपत से ऊर्ध्वगमनम। जल तुम्बी न्याय से, जैसे जल में तुम्बी होती और उसमें कीचड़ वगैरह का वो नियम से ऊपर जाते, ऐसे रेप को ऊपर बिठा दो किसी अक्षर के ऊपर, आगे का जो अक्षर है उसके ऊपर बैठा दो, वो सुरक्षित हो गया। नियम से अर्थात ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं लिखा नहीं, तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांत, माने लोकाग्र तक जाते। कहाँ तक जाते हैं? लोकाग्र तक जाते हैं। और कितना समय लगता? 2 दिन, 4 दिन, फिर 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 पल, 1 आंवली,
एक समय, एक आंवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय, एक समय में वहाँ पहुँच जाते हैं, उसमें भेद नहीं है। 7 राजू ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, क्यों जाते हैं? तो उसके लिए कहते हैं पूर्व प्रयोगात असंगत्वात् बंध छेदात तथा गति परिणामाच्च। 4 हेतु देते हैं पूर्व के प्रयोग से। देखो ये पंखे वगैरह होते हैं, चला दो, बटन बंद कर दो, बटन करंट तो बंद हो गया, पंखा फिर भी चलता कि नहीं? वो पूर्व के संस्कार से। ऐसे पूर्व प्रयोगात असंगतवाद, वो संगति तुम भी में जैसे थी अलग हो गई, तो संगति के अभाव से लिखा। बंध छेदा, जैसे एरंडिका वो होता है जो बंधन में होता है, ऊपर ही जाता है उसका बीज। अथवा किसी को ये बातें भी समझ में नहीं आए तो तथागति ऊर्ध्वगमन उनका स्वभाव है। ऊर्ध्वगमन उनका स्वभाव। कहते ये हेतु तो आपने बताए, लेकिन हेतु की भाव भासना हमको नहीं हुई। हेतु के भाव भासना के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। दृष्टांत चीज अलग होता है, हेतु चीज अलग होता है। उदाहरण, हम उदाहरण देते हैं, सब उदाहरण, फिर वो बोलते हैं। उदाहरण किसका नाम है मालूम है? उदाहरण किसे कहते हैं? ये व्याप्ति पूर्वक दृष्ट, जिसमें व्याप्ति भी हो और दृष्टांत भी हो, उसका नाम उदाहरण है। यानी जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, व्याप्ति। जैसे रसोई घर, ये दृष्टांत, इन दोनों को मिलाओगे तो उदाहरण बनता है। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे जीवित शरीर में जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होती है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं होता है। जैसे चोटी, यानी उदाहरण में दृष्टांत भी होना चाहिए और व्याप्ति भी होना चाहिए, लेकिन चलता है। और दृष्टांत, ये दृष्टांत देते हैं, आगे खुलासा करते हैं। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबुवत एरंड बीजवत और अग्नि शिखा, 4 के 4 दृष्टांत दे दिए। यानी पूर्व प्रयोग का तो देखो, पुराने जमाने में पंखे वगैरह नहीं थे, कुंभकार के चाक थे। मैंने देखा, पिताजी की दुकान थी, चले जाते थे, सामने कुंभकार का, आनंद आता था। वो चाक रहता है और अंदर कीली, वो डंडे से घुमाते, तो बच्चे तो खेल में आता नहीं, अरे वो चाक घूमता रहता, वो इतना बढ़िया कीली और घूमने का उसका। और जितने वो कुंभकार अपने उपकरण बना लेता है, तो क्या लिखा है? कुंभकार का चाक। अगर डंडा छोड़ भी दिया घुमाने का, फिर भी वो चाक घूमता कि नहीं घूमता? क्यों? पूर्व प्रयोग, पूर्व के संस्कार से। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, पूर्व प्रयोगात का हो गया आविद कुलाल चक्रवत, और बंद नहीं, पूर्व प्रयोगात असंगतपात, असंगतपात का लिखते हैं पूर्व प्रयोग कुलाल चक्रवत, और व्यपगत लेप आलाबुवत लिखा है। अरे तुम भी है, उसमें लेप था, वो निकल गया तो नियम से कहाँ जाएगी? पड़ जाएगी। तैरना सीखते नहीं, तैरना तो 2 मटके लिए, मटकों को बांध लिया, उल्टा कर दिया और तैरने लग गए। नहीं डूबते, उल्टे उल्टे मटके होते हैं, तैर जाते हैं। तो असंगत बात। और फिर तीसरी बात लिखी ने, और बंद छेदात, बंद छेदात से लिखा है इन्होंने आलाबू एरंड बीजवत। आलाप तो तुमड़ी को कहते, एरंड बीज, एरंड का वृक्ष जिसके पीले पीले फूल रहते हैं, कंडील रहते हैं, तो उसका जो डोरा होता फूटता तो वो हल्के ऊपर होते हैं। और ये भी समझ में नहीं आए तो देखो उसमें लिखा तथागति परिणामात लिखा। इसका मतलब यानी अग्नि शिखावच, अग्नि की शिखा, अग्नि की ज्वाला होती, आप कितना भी करो
तो भी बारिश ऊपर ही जाएगी। जल का स्वभाव है नीचे। अभी आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा। जैसे ये जो नेमावर है और सिद्धवरकूट है, नेमावर का स्थान ऊंचा है कि सिद्धवरकूट का? सिद्धवरकूट का है। सिद्धवरकूट का। अरे नेमावर से नर्मदा बहती हुई सिद्धवरकूट जाती है, तो सिद्धवरकूट नीचा है। सिद्धवरकूट से फिर मंडलेश्वर महेश्वर, फिर इसके बाद राजघाट, इसके बाद सरदार सरोवर, फिर वो समुद्र में जा कर के गिर जाती। तो यही भी छोड़ो, जबलपुर से ये खंडवा, इटारसी, होशंगाबाद ऊपर है कि नीचे? नीचे है। जबलपुर से बहती हुई वो नर्मदा होशंगाबाद आती, इटारसी आती, नेमावर आती है। और फिर अमरकंटक से निकल करके वो डिंडोरी, 800 किलोमीटर इस नर्मदा का बहाव है। कितना? हाँ, अमरकंटक से निकलती है और वहाँ जा कर के भुज में खंभात की खाड़ी में गिरती है। अभी तो पानी का इतना प्रकोप, जितने बांध बंधे हुए, ये नर्मदा कुमारी, उसके ऊपर एक भी बांध नहीं था। लेकिन मनुष्य उसने कई बांध, ये ओंकारेश्वर बांध है क्या, और इंदिरा सागर बांध है, फिर सरदार सरोवर बांध है, फिर इधर और भी कुछ बांध वगैरह। तो कहते सबके गेट खोलने पड़े। अभी सरदार सरोवर सबसे बड़ा बांध है। अगर उसमें वो पानी गेट नहीं खोले तो और कई गांव डूब जाते। अभी दिया आज चित्र दिया, एक गांव का बेचारा पूरा पानी में डूब गया, क्योंकि सबके गेट खोल दिए और पानी आ गया घरों में। बेचारे खाली कैसे जान बचाई उन लोगों ने। इसी कहते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये विनाश के 7 कारण बताए। ये कोरोना, असाध्य बीमारी, यानी 7 इति, यानी प्रलय, जिनके द्वारा प्रलय होता है, वो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? हाँ, 7 प्रकार में, 7 प्रकार के प्रलय में अग्नि का प्रलय भी बताया। अभी वो कहते हैं अमेरिका में, वहाँ सेंट फ्रांसिस को कोई स्थान है, सैकड़ों हजारों एकड़ में अग्नि लगी हुई है और बुझ भी नहीं रही है, त्रस्त है। ऑस्ट्रेलिया में अग्नि लग जाती है, अरे बुझती नहीं है, बिना मेघों के अग्नि का प्रकोप। कहीं वो कहते क्या बोलते उसको, भूकंप तो अलग है, ज्वालामुखी, अरे फट जाता। इंडोनेशिया के पास में कोई ज्वालामुखी है, फट गया, लावा निकल रहा है, बह रहा है, लोग बचेंगे क्या सब? और ये समुद्री तूफान आते हैं, ये समुद्री तूफान, हाँ, सुनामी सरीके, अरे कितने तूफान आते हैं, छोटे बड़े कुछ कह नहीं सकते हैं। ये सब खंड प्रलय है। और जब छठा काल का अंत आएगा नहीं, तब आर्यखंड में सब प्रलय हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। थोड़े बहुत जो विजयार्थ के आसपास में, गंगा सिंधु के आसपास में, या कोई करुणावंत देव ले जाएगा, वो बचेंगे, और बाकी सब समाप्त हो जाएगी। प्रलय जैसे यहाँ अपन तिरंचों को देखते नहीं, अगर मान लो चींटी वगैरह हो गए, रोज जरा पानी आए तो सब गए। ऐसे मनुष्यों की भी कोई कीमत नहीं। ऊपर को जाते हैं, फिर आगे पूछते हैं कहाँ तक जाएंगे? ऊपर जाएंगे। नहीं, धर्मास्तिकाया भा, जहाँ तक धर्मास्तिकाय है, जहाँ तक पटरी है, वहाँ तक जाएंगे आगे। तो क्या वहाँ रुक जाने से उनको कोई दुख है क्या? कोई दुख। और यहाँ थे तो कोई कम था क्या? यहाँ जितना सुख पाए उतना ही सुख है, लेकिन धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे नहीं, लोकाग्र में ठहर जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं। और वो सिद्ध भगवान, उनमें वैसे कोई गुणों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका चिंतन करो
तो ये 11-12 प्रकार बताए वो बताते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञानावधानांतर संख्याल्प बहुत पतः साध्या। इन बातों से अपन सिद्धों में विचार कर सकते हैं। बाकी अव्ययवादादि गुण सब, अरे भगवान ऋषभदेव की आत्मा और महावीर की आत्मा केवल ज्ञान में अंतर है क्या? केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं, केवल दर्शन में कोई अंतर नहीं, अव्ययवाद सुख में कोई अंतर नहीं। अवगाना जरूर, जिस शरीर से गए तो उसमें अवगाना में अंतर आता है, बाकी कोई खास बात अंतर नहीं आता है। आवाज कर रहा तो क्षेत्र का लिखा है सब 2.5 दीप से सिद्ध होते हैं, ये पक्की बात है। 2.5 दीप के बाद कोई सिद्ध नहीं होती, लेकिन कोई भरत क्षेत्र से, कोई एरावत क्षेत्र से, कोई पुष्करार्ध से, कोई यानी क्या कहते हैं धाकी खंड से, कोई लवण समुद्र से, कोई कालोदर क्षेत्र का भेद है। अरे भरत क्षेत्र में भी ये आर्यखंड है, आर्यखंड में कोई कहाँ से गए, कोई संवेद शिखर से, कोई गिरनार से, कोई मांगी तुंगी से, अलग अलग स्थान है कि नहीं? कौन से स्थान से सिद्ध होते हैं? कोई रेवा तट से, कोई बड़वानी 52 गजा से, कोई सोनागिरी से। यानी क्षेत्र की अपेक्षा विचार कर लेना। काल, सभी काल तो है ही, लेकिन कोई उत्सर्पणी कोई अवसर्पणी। महाविदेह क्षेत्र में तो सदा चतुर्थ काल ही रहता है। तो कहते तृतीय काल के जो उत्पन्न होते नहीं वो चतुर्थ काल में, और चतुर्थ काल के उत्पन्न हुए पंचम काल में। इस प्रकार चतुर्थ काल में मुख जाते हैं। ऐसे उत्सर्पणी में भी लगा लेना चाहिए। आने काल लिखा उत्सर्पणी अवसर्पणी से। अब दिन रात का भी लगा सकते, दिन को जाते कि रात को? अरे प्रकाश में मोक्ष जाते हैं कि अंधकार में? अरे सुबह जाते हैं कि शाम को? कभी भी चले जाते हैं, सुबह भी जाए शाम को भी जाए। भगवान महावीर स्वामी आप जागृत हुए तब गए कि पहले चले गए? हैं सोते ही रह गए, वो तो चले गए। तो काल का भी कोई ऐसे काल को लगा लेना चाहिए। और गति नियम से सिद्ध गति से ही वर्तमान प्रज्ञापन ऐसे तो सिद्ध होते अनंतर मनुष्य गति से। अनंतर कोई नरक से मनुष्य होकर, देव से मनुष्य होकर, कोई त्रिन से भी मनुष्य होकर के सिद्ध होते। और कोई ऐसे जीव भी है 12 निगोद से सीधे मनुष्य हुए, किसी योनि में गए नहीं और मोक्ष चले गए। वाह क्या बात है। देखो सही, गति लिंग नियम है, श्रेणी तीनों लिंग से चढ़ते हैं। पुरुष लिंग से, स्त्री लिंग से, भाव से हो, द्रव्य से तो निर्गंत मुद्रा पुरुष लिंग ही होना चाहिए। उसमें श्रेणी चढ़ने में संख्या बताई उन्होंने। पुरुष वेदी तो 108 होते, स्त्री वेदी 20 होते और नपुंसक वेदी शायद 10 बताए। श्रेणी चढ़ करके 9वें गुणस्थान के आगे तो भाव वेद भी, द्रव्य वेद तो 14वें गुणस्थान के चरम समय तक रहता है। तो लिंग लिखा, लिंग तीर्थ तीर्थंकर होकर के भी सिद्ध होते और बिना तीर्थंकर। तो क्यों दोनों में अंतर है क्या? तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए उनको आनंद ज्यादा हुआ, और जो इतर सिद्ध हुए राम जी की आत्मा को, राम जी की आत्मा को और मुनि सूरतनाथ भगवान की आत्मा की सुख में अंतर है कि बराबर है? बराबर है। सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तीर्थंकर होकर के सिद्ध होने वाले कम अल्प बहुत में बद और चारित्र सभी यथाख्यात चारित्र से ही सिद्ध होते हैं, उसके अनंतर ही। लेकिन यथाख्यात के पहले सूक्ष्म सांप्रदायिक पहले सामान्य स्थापना तो होते, लेकिन किसी किसी को परिहार विशुद्धि भी हो जाता है। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, स्वयं बुद्ध तीर्थंकरादि, उस पर्याय में किसी से बोध को, तो पूर्व के इतने साधक होते हैं उनको सब साधना हो जाती है, तो वो स्वयं बुद्ध होते हैं। और आप और दूसरे लोग प्रत्येक दूसरों के द्वारा बोधित बुद्ध माने बोध पा करके, बोध
पाकर के सिद्ध होने वाले ज्यादा है, स्वयं बुद्ध कम होते हैं। बोधित बुद्ध हो गया, ज्ञान सब केवल ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान, किसी को 2 ज्ञान पूर्वक, किसी को 3 ज्ञान, किसी को 3 और किसी को 4। 2 ज्ञान तो मस्तिष्क तो है ही है, किसी को अवधि, अवधि नहीं तो किसी को मनोपर्य, और 4 है तो अवधि मनोपर्य, ऐसे। और नियम से केवल ज्ञान साथ ही उसके साथ सिद्ध होते हैं। ज्ञान अवगाना, उत्कृष्ट अवगाना 525 जगन्य 3.5 की, मध्यम अनेक प्रकार की है। अवगाना से भी सिद्ध हुए, उत्कृष्ट अवगाना वाले कम, उससे ज्यादा जगन्य, उससे ज्यादा मध्यम अवगाना वाली अल्प बहुत में आएगा। अच्छा, अवगाना अंतर, एक समय के अंतर से भी सिद्ध हुए, 2 समय के अंतर से भी हुए, 3 समय के अंतर से भी सिद्ध हुए, और 1 महीने के अंतर से भी, 2 महीने के, 3 महीने के अंतर से, 4 महीने के, 5 महीने, और अधिक से अधिक 6 महीने के अंतर से भी सिद्ध हुए हैं। कितने ज्यादा से ज्यादा अंतर कितना पड़ता है? 6 महीने का। अच्छा, अंतर की बात संख्या, एक साथ में एक सिद्ध एक के लिए भी हुए, 2 भी एक साथ में हुए, 3 भी एक साथ में हुए, 4 भी एक साथ में हुए, 5 भी 100 भी एक साथ में सिद्ध हुए, 101 भी हुए, अधिक से अधिक 108, उससे अधिक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं संख्या। और ये अल्प बहुत तो सब में लगाना चाहिए। देखो क्षेत्र बताया नहीं, तो क्षेत्र से सबसे ज्यादा सिद्ध कहाँ से हुए बता सकते हैं? सबसे ज्यादा पुष्करार्थ से। किससे? पुष्करार्थ से सबसे बड़ा क्षेत्र है, ज्यादा संख्या है। पुष्करार्थ से कम, भारतीय खंड से कम, जम्बू द्वीप से सिद्ध हुए। और भी लगो तो सबसे ज्यादा पुष्करार्थ के महाविदेश क्षेत्र से, उससे कम धात के खंड के महाविदेश, उससे कम जम्बू द्वीप के महाविदेश क्षेत्र से, और उनसे कम भरत एरावत से बहुत कुछ लगता है, और उनसे कम कालू नदी समुद्र से, उनसे कम लवण समुद्र से। इस प्रकार लगा लेना चाहिए। क्षेत्र काल, अरे अवसर्पणी काल में ज्यादा सिद्ध होते, उत्सर्पणी में कम होते हैं। और गति, अरे गति देव गति से मनुष्य होकर के सिद्ध होने वाले ज्यादा होते हैं, अन्य गतियों से मनुष्य होकर के सिद्ध होने वाले कम है। तो कहते गति लिंग, लिंग लिंग से मतलब पुरुष वेद से चढ़ करके सिद्ध होने वाले ज्यादा, उससे कम स्त्री और नपुंसक है। लिंग तीर्थंकर होकर के सिद्ध होने वाले कम है, और इधर सिद्ध, और तीर्थंकर में भी पंच कल्याणक, हाँ, फिर 2 और 3 कल्याणक महाविदेश से क्षेत्र से होते हैं। चारित्र, 4 चारित्र पूर्वक सिद्ध होने वाले कम है, लेकिन सामर्थ्य दोष अपना तो सबके होता है, सूक्ष्म संप्राप्ति होता है, यथाख्यात होता है। प्रत्येक बुद्ध ज्यादा सिद्ध माने कम हुए, और बौद्धिक बुद्ध सिद्ध ज्यादा हुए। और कौन सा है? ज्ञान, 4 ज्ञान पूर्वक सिद्ध होने वाले शायद ज्यादा बताया है, देख लेना। 3 ज्ञान पूर्वक सिद्ध होने वाले उनसे कम ऐसा बताया, 2 ज्ञान वाले। ज्ञान अवगाना अभी बता चुके, उत्कृष्ट अवगाना वाले उनसे ज्यादा जगन्य, उनसे ज्यादा मध्यम अवगाना वाले सिद्ध हुए। बाहुबली भगवान सबसे उत्कृष्ट अवगाना से सिद्ध हुए। और अवगाना के अंतर 6, अपने अपना ज्ञान का विषय नहीं, 6 महीने के अंतराल से ऐसा भी कभी होता है, तो 8 समय में सबसे 8 जीव सिद्ध हो जाते हैं, आने इसलिए अंतर का भी बताया, संख्या भी, आने एक समय में एक सिद्ध हुए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये इतनी जरूर आपको हमको लगाना चाहिए, औसत लगाते हैं। देखो एक छोटी सी बात याद आती है, एक इंजीनियर साहब थे, देखो बुद्धि कहाँ लगती है, नदी जा रही थी, नदी पूर जा रही थी,
अब किनारे पर तो कम गहराई होता है, बीच में गहराई ज्यादा होती है और किनारे पर कम हो जाती। तो नदी की चौड़ाई चौड़ाई करके उसमें फिर भाग दिया, उसका औसत निकाला। अरे नदी तो 1 फीट से अधिक गहरी नहीं है। कितने? और उनका छोटा बच्चा था, वो बहुत छोटा था, तो मध्य में गए तो बह गए। ऐसा लगाया नहीं जाता गणित, नहीं यार समझे। नदी की यहाँ गहराई कम है, अंदर में गहराई ज्यादा होती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो यानी अपन औसत लगाते हैं, 3 दिन में, एक दिन 3, दूसरे दिन 3 और एक दिन 4, यानी 3 दिन में 10 मोक्ष हो जाते हैं। 3 दिन में 10 भव्यात्मा मोक्ष हो जाते हैं, सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। यानी देखो जैसे अभी कोरोना ये छुट्टी होती नहीं, स्वस्थ होकर के उनको छुट्टी दे, वो तो फिर भी बीमार हो जाते। और यहाँ जो सिद्ध होते वो कभी संसारी नहीं होते। तो 3 दिन में कितने सिद्ध होते हैं? औसत 10। तो अगर 3 दिन में 10 तो महीने में कितने हुए? अरे महीने में 100, एक महीने में 100, एक महीने में 100 तो 6 महीने में कितने? अरे 600 कितने? ये औसत है, नियम है, यहाँ से नहीं तो महाविद्य क्षेत्र से बराबर सिद्ध हो रहे। लेकिन कभी ज्यादा होते, कभी कम होते, कभी ज्यादा होते, ऐसा चलता रहता है। लेकिन हम तो अच्छा मानते हैं, यानी सुखियों की संख्या बढ़ रही है, दुखियों की संख्या कम हो रही है। संसारी सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन सिद्ध कोई संसारी। अरे 6 महीने में 6 से 8 तो सिद्ध हुए कि नहीं? साल भर में 1200, कितने? साल भर में 1200 तो 100 वर्ष में कितने? अरे 1,20,000 सिद्ध हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? अब ये बात अलग है कि अपना नंबर क्यों नहीं आया, उसका कुछ कारण। और या तो 2 बातों से हम विचार करते हैं, या तो आप सब संतोषी, अपन दूसरों की भलाई भैया इनको होने दो, इसलिए उनको जाने दो। अगर अपन उसमें चले जाते तो अपनी बजाय कोई कोई जीव रहता कि नहीं? संख्या तो सीमित है। यानी एक जैसे बस आई यहाँ और स्टैंड पे खड़े 20-25 आदमी, अब बड़े उम्र के छोटी उम्र के भी खड़े। अब ड्राइव माने अंदर कंडक्टर ने बोला सिर्फ 3 सीट खाली है, आप धक्का मुक्की करके जवान हो चढ़ जाओगे तो दूसरे रह जाएंगे। नहीं, आप संतोषी है, विवेकी है, पहले महिला बालक को चढ़ा दो तो अपन संतोषी है, जाओ भैया मोक्ष की बात। अरे तो अनंत काल तो बीत गया, बीता कि नहीं? अभी अपना नंबर क्यों नहीं आया? हाँ, अपना नंबर अभी तक की रामायण है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आपकी आत्मा, ये आत्मा भी अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए अभी तक तो बराबर। अब कौन भव्यात्मा ऐसा है जो कि आराधना करके मोक्ष, कौन कितने नंबर में? इसी भाव से तो कोई जाने वाला है नहीं। अगर देव होंगे तो वहां से मुक्ति नहीं होगी, तीसरे भव में मोक्ष जाने वाले कौन? कितने? हाथ खड़े करो। पंडित साहब पहले तो आपका नंबर है, हम लोगों को 1 पर्याय ज्यादा लेना पड़ेगा है? हम लोगों को 1 पर्याय ज्यादा लेना पड़ेगी, आपका नंबर पहले है। तीसरे भाव में, फिर 5वें भाव में, फिर 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें। पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करेगा। इसमें देखो किसी का नियम नहीं। हमने तो यहाँ तक पुराण पढ़ो, एक कालेरा मृग 6 भाव में मोक्ष चला गया। कालेरा मृग जंगल में किसी संत के स्तोत्र पाठ को सुना, परिणाम विशुद्ध होते हैं, दे मनुष्य दे, और सर्वार्थ जिसे आकर के सुग्रीव का बड़ा भाई बाली चला गया मोक्ष में। अरे घोर तेरे माने मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग करने वाले तीसरे भव में राजा श्री मोक्ष चले जाएंगे महापद्म हो करके।
यानी ऐसे ऐसे जीव मोक्ष चले गए। और क्या, अरे सीता वगैरह इनके भोपड़ थे, कितने जलचर थलचर के इन्होंने, सबकी हुंडी सिकर गई, सब जा रहे हैं, सबका नंबर। अभी शास्त्र में तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आने वाली 24 है उत्सर्पणी, सब तीर्थंकरों का रिजर्वेशन हो चुका। कौन आने वाली इस भरत क्षेत्र की आवती 24 में कौन तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाएगा, उन सबका रिजर्वेशन हो चुका, उसमें तो नंबर है नहीं। और सामान्य होकर के मोक्ष जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। एक बात है, देखो वस्तुस्थिति तो है, सब सार की लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ और दोरी सकल जगत अंध फंड। केवल सिद्धत्व की प्राप्ति ही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उपाय है और दूसरा कोई भी नहीं। बाकी तो ये तो बार बार है, यानी अपने को प्राप्त करना, तो वो प्राप्त करना, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। ज्ञान अवगाना अंतर संख्या बताई नहीं, संख्या वही एक समय में एक, अधिक से अधिक 6 से 8, इस प्रकार ये अंतिम अध्याय कौन सा है, 10वां अध्याय, जिसमें अर्थात मोक्ष तत्व का वर्णन किया है। इस प्रकार तत्वार्थादिक में मोक्षाश्रय दर्शन। कुछ श्लोक और है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म गोप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे कर्म, ये पहले भी। कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि चिदिष्टिकानि चैव पंचाशदष्टोच सत्र संख्या में श्रुतम पंचपदम नमामि। अने शुद्ध भक्ति में द्वादशांग, अने द्वादशांग की कुल पदों की संख्या बताई, इसमें 112 करोड़ 83,58,005 पद। अब आगे कोटि शतम 100, द्वादश अधिक 112 करोड़ और 83 लाख लक्ष लक्षाणी 80 त्रय अधिकानी 80 पे 3 कर दो 83 और 50 शस्त्र 5 पर 8 58,000 और फिर कितने हैं, अच्छा पंचपदम, ये द्वादशांग की कुल पद है। और क्या अनंत, ये दिव्य ध्वनि में सब आया है। गंधर्व देवों ने उसको ग्रंथ रूप दिया है, द्वादशांग का रूप दिया है। ऐसा जो शुद्ध ज्ञान रूपी महासमुद्र, उसको मैं उत्पांग से अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणमामि, नमस्कार। अनंत भासी यत्सम गंधर्व देवीम गंधियम सब्बम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान मोहयम शिरसा। अब देखो क्या कहते, अक्षर पद अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्तितम विवर्तित रेफम साधु भीरत्र मम क्षमितव्यम कौन विमुच्यते, साधु समुद्र अगाध है। कहते अक्षर से, मात्रा से, पद से, स्वर से, व्यंजन से, संधि से, रेफ से किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, होती है तो जो विशेष ज्ञानी साधु भगवंत है, ज्ञानी है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप उसको संशोधन कर लेना, क्योंकि शास्त्र समुद्र अगाध है, कौन स्खलित नहीं होता है। उबड़ खाबड़ जमीन हो, अंधकार हो, दृष्टि कमजोर हो तो गिर पड़ते गए। देखो दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सती फलम चार उपवास से भाषित मुनि पुंभवे। मुनियों में श्रेष्ठ मुनि गंधरादि देव, उन्होंने कहा कि जो भव्यात्मा दशाध्याय का पाठ करता है, माने और अर्थ का भी विचार करता है, पाठ भी करता है और अर्थ का भी विचार करता है, कहते उसको एक उपवास। आज तो शायद सभी का उपवास होगा, है नहीं, सभी का है। 10-12 ऐसा करो, जिसका उपवास नहीं वो हाथ खड़ा करे। नहीं है, उपवास नहीं है तो माने आधे के, और बाकी बहुत का उपवास है। आज तो बड़ा पर्व नहीं, अनंत चतुर्दशी का पर्व है, इसलिए जिसकी जितनी शक्ति उतने करो, कोई बात नहीं। और
हमको तो 10 दिन में ये अध्याय आपके सामने बांटा, तो अब एक उपवास का फल, अब उसमें थोड़ी कमी रहेगी और कम हो जाएगा। एक उपवास का फल तो मिलेगा, नहीं तो देखा जाएगा। ये दशा बहुत बढ़िया बताया, दशाध्याय परिच्छिन्न पठिते, एक उपवास का। और अंत में क्या कहते हैं देखो, तत्पार सूत्र कर्तारम ग्रद्ध पिच्छोपलक्षितम बंदी गणेन्द्र संजात ममा स्वामी मुनीश्वरम। ये तत्पार सूत्र के रचयिता ग्रद्ध पिच्छाचार्य उनका नाम था हो, और वो मुनियों में श्रेष्ठ थे, उनको उमा स्वामी भी कहते हैं। वंदे गणेन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वर, अरे उनके कई पद्मनंदी वगैरह और भी नाम बताए, कुंदाचार्य के देख लेना। उमा स्वामी नाम प्रसिद्ध है। और अंत में तो लाख बात की बात है, जम सकई तम की रही, हे भव्यात्माओं जितना शक्य हो जितना उतना तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लौकिक में जितनी शक्ति नहीं उससे अधिक करते हैं। ब्याह शादी में प्रदर्शन के लिए अधिक खर्चा कर देते हैं, कर्ज लेकर के भी खर्चा कर देते हैं। अरे जम सकई तम किरई, जम च न सकई तही। अगर करने में समर्थ नहीं हो तो श्रद्धा। हमारे यहाँ एक माता जी आते हैं जिनके 10 उपवास है, 10 दिन की पूजा है, वो करते हैं। उनके साथ में उनके पुत्र बधु कोई होगा, दोनों आते हैं। वो सबसे पहले आते हैं और फिर 2 घंटे के लगभग बैठते हैं, और बाकी सभी भव्यात्मा को समझा दिया कि भाई अधिक पूजा करना तो घर पे कर लेना, यहाँ एकत्रित नहीं होना। क्या है बता दें, कि समझदार होते वो जल्दी करके चले जाते हैं, बाकी कोई नहीं। तो कहते हैं श्रद्धान करो, ये लिखा श्रद्धा मानो जीवो, श्रद्धान करने वाला जीव भी वाह पावई अजरामर शानम, अजरामर सिद्ध पद को प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं। यहाँ देखो इतना बात तो अपन नहीं कहते हैं, लेकिन अपने ज्ञान में ऐसा भाषित होता है, ऐसा भाषित होता है। फिर जैसा है बाकी, हमने जैसे किसी की कॉपी आई मेरे पास जांचने के लिए, हमने जांच दिया, नंबर चढ़ा दिया, अब फिर विशेष ज्ञानी के पास गए, उन्होंने फिर उसमें संशोधन किया, कुछ काटा पीटी करी। तो हम अभी आपकी कॉपी के, आप सभी लोग अल्प थोड़े निकट भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष चले जाएंगे। अब ये कॉपी अगर वो सर्वज्ञ परमात्मा घनधार देखेंगे, अब उसमें काटा पीटी वो करेंगे अपनी तरफ से, तो सबको नंबर दे दिया, सबको नंबर दे दिया। जाएंगे अल्प भव में, ज्यादा नहीं है, थोड़े भव में सभी जाएंगे। ऐसे भद्र परिणामी जीव जो अभी आपके हमारे आधा पौन घंटे से जो परिणाम है, ऐसे भद्र परिणाम रहे तो कोई अपने को रोक नहीं सकता है। हम अल्पकाल में लब्धियों को प्राप्त करके, सम्यक दर्शनादि को प्राप्त करके आने, चाहे उत्सर्ग काल में जाए, चाहे महाविधि क्षेत्र में जाए, लेकिन नंबर आ जाएगा। यानी अपने तो वैसे कई बार आपसे कहा, कभी इच्छा नहीं होती किसी से हाथ दिखाने की, किसी से पूछने की, क्योंकि यहाँ तो बताया छड़ालाकार सब जाने। छड़ालाकार ने एक सुंदर बात बताई, सम्यक दर्शन की अलौकिक महिमा है, लेकिन सम्यक श्रद्धा के साथ में जो भव्यात्मा 12 व्रत का पालन करे, निर्तिचार जो भी 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष, यो श्रावक व्रत पाल दूज। सोल में नहीं जाना अपने को, कहाँ जाना, दूजम स्वर्ग उपजावे तांते चय नर जन्म पाए मुनि वे। लेकिन जो भव्यात्मा अभी भी मुनि है, उनकी तो अलौकिक बात है, जो आर्य का अलौकिक। अभी अपना तो मामला गड़बड़ हो गया, मुनि तो बन नहीं सकते। आने मुनि बनने में ये वैसे बनने में तो कोई नहीं, ये भी अलग करो भैया। आजकल चश्मा लगाते, चश्मा को भी नहीं लगाना पड़ता है, सब दूर करना। और कौन कौन से नकली कोई चीज नहीं रहेगी, नकली चीज थोड़ी रहेगी।
है, चश्मा लगाते, लेकिन दांत नकली, उसको तो अलग करना पड़ेगा ना। खैर जो भी हो, अपने से बनता नहीं तो हम तो अनुमोदना करते हैं, करो कराओ करते हुए की बात। धन्य एक माला फेरते हुए। अनंत चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी क्यों बोलते हैं? इसको अनंत चतुर्दशी एक अनंत व्रत है, कई व्रत है नहीं, उसमें अनंत व्रत है। वो 11 से प्रारंभ हो जाता है, पारना की अपेक्षा, धारणा की अपेक्षा 10वीं से, और पारना की अपेक्षा पूनम को पूर्ण होता है। 14 वर्ष के लिए किया जाता है। एक अनंत जो पीला उसकी बना करके वो उसमें बांधी जाती है, हमारे पिताजी करते थे, अनंत व्रत करते थे, 14 वर्ष तक किया। और जब एक बार हमारे साथ में वंदना को गए थे, ले गए एक दो बार, तो जो अनंतनाथ स्वामी की चौक पर, और इतना बहुमान आया उनको, इतना बहुमान आया। क्यों? वो कहते मैंने अनंत व्रत किया और उसका उद्यापन भी किया, 14 वर्ष तक किया, और फिर उसका यथाशक्ति उद्यापन किया। तो अनंतनाथ स्वामी की टोंक है। देखो बड़े बड़े व्रत है, जो भी भव्यात्मा पुष्पांजलि है, 10 लक्षण है, रत्नत्रय है, षोडश कारण है। अब अपने से नहीं बने, जो बन रहे उनकी अनुमोदना कर लेते, और क्या करें। आने अभी अभी तक तो रत्नत्रय करते थे, अब वो भी नहीं हो रहा है। क्या करें, रत्नत्रय करते थे, रत्नत्रय 39 वर्ष तक किया, यानी 13 नहीं, 3 बार उसका यथाशक्ति उद्यापन भी कर लिया। सबसे पहले उद्यापन जो गांव को किया था, एक बाहुबली भगवान की प्रतिमा अन्यत्र प्रतिष्ठा करके वहां विराजमान कर दी अपनी शक्ति के अनुसार, फिर और किया। तो इस प्रकार जम सकई सद्ध मानो जीव अजरा, तब यरणम तपर्षण करो, व्रत को धारण करो, संयम का शरण ग्रहण करो, जीवों की दया पारण करो, और अंत में समाधि मरण करो, जिससे चतुर्गति के दुखों से छुटकारा पा करके अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद की प्राप्ति हो। इति तत्पार सूत्र परिणाम तत्पार मोक्षास्त्र समाप्तम। ओम ह्रीं ब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादिदत्त धर्मांगाय नमः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।